नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 नवंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें याद कैसे रखा जाए। जहां पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहां पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। और ये जो करंट अफेयर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले जो 12 नवंबर का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने थावा स्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण बुक का विमोचन किया है, उसके लेखक कौन है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ इनॉग्रेटेड थावा स्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक। तो इसके लिए जो ऑप्शन मैंने दिए थे वो थे रलाबांदी श्रीराम चक्रधर, अनुपम खेर, अरुंधति रॉय, चेतन भगत और सलमान खुर्शीद। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। इसका आंसर जो है वो है रलाबांदी श्रीराम चक्रधर। उसके बाद में जो अनुपम खेर है उनकी जो बुक है वो है टुडे इज़ द बेस्ट डे। उसके बाद अरुंधति रॉय जो है उनकी फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चेतन भगत की काफ़ी बुक पॉपुलर है, उसमें से एक दो बुक्स है हाफ गर्लफ्रेंड और वन नाइट एट कॉल सेंटर। उसके बाद सलमान खुर्शीद की जो बुक पॉपुलर है वो है एट होम इन इंडिया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 13 नवंबर के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो ये है कि सेचा समाधान मोबाइल ऐप किस सीएम ने लॉन्च किया है। सेचा समाधान मोबाइल ऐप इज़ लॉन्च बाय विच सीएम। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान। तो इसके लिए जो आंसर है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है वो ओडिशा के सीएम है और ओडिशा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। दूसरा जो ऑप्शन है वो है नीतीश कुमार। बिहार में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो फिर से एक बार नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। और ये कितने बार बनने जा रहे हैं तो ये 7वें बार बनने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने नीतीश कुमार के बारे में और बिहार के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपने 12 नवंबर का वीडियो नहीं दिखा है तो आप यहाँ पर आई बॉल पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में जो बिहार है तो बिहार के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। उसके बाद ममता बनर्जी दिख रहा है तो ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की सीएम है और वहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम है और वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये है कि किस शहर में शुरू हुआ दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन। इन विच सिटी सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो इनॉग्रेटेड। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है वुहान, बीजिंग, पेरिस और वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है वुहान। वुहान और बीजिंग जो है ये दोनों ही चीन में है। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वो है रेन विनवी। उसके बाद जो चीन के राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। तीसरा ऑप्शन जो है वो दिख रहा है पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद में फ्रांस के जो पीएम है वो है जीन कास्टेक्स और उनके जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रॉन। उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है। जो बिडेन जो है वो 46 नंबर के वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं और कमला हैरिस जो है वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी कौन है। हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है शशिधर जगदीशन, समीर निगम, संदीप बख्शी और अमिताभ चौधरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है शशिधर जगदीशन। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात हुई है तो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। किसने की थी तो वो की थी हरमुख पारेख ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वो है मुंबई में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये है कि एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है। तो टैगलाइन जो है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इतनी जानकारी हमें एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड मिलती है। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है समीर निगम। समीर निगम जो है वो फ़ोनपे के सीईओ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 2015 में। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ है और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वो है वडोदरा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी 1994 में। अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के सीईओ है और एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। और एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है चौथा सवाल, वो है माझी भिंत बुक का विमोचन किसने किया है। माझी भिंत बुक इज़ लॉन्च बाय होम। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है भगत सिंह कोश्यारी,
फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल और सत्यपाल मलिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है फागू चौहान। फागू चौहान जो है वो बिहार के गवर्नर है और बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनने जा रहे हैं? नीतीश कुमार। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो 2 राज्य की गवर्नर है, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है वो मेघालय के गवर्नर है और मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग और मेघालय के जो सीएम है वो है कोनराड संगमा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। तो पांचवा सवाल ये है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 नवंबर। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, अब 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 12 नवंबर की वीडियो में बताया है कि ये डे क्यों मनाया जाता है। तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है, इसीलिए इस डे को मनाया जाता है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को नेहरू जी की जयंती होती है, जिसे चिल्ड्रन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस वीडियो में इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है पेटीएम ने छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च किया है पे आउट लिंक्स। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेटीएम के जो सीईओ है वो काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन पेटीएम की स्थापना कब हुई ये पता नहीं होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2010, 2013, 2011 और 2012। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2010। पेटीएम की जो स्थापना की थी वो की थी विजय शेखर शर्मा ने और उसके जो सीईओ है वो है वरुण श्रीधर और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में। तो इतनी जानकारी हमारे पेटीएम से रिलेटेड इस क्वेश्चन में मिलती है। जो अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, वो ये है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 नवंबर, यानी 12 नवंबर को निमोनिया डे भी मनाया जाता है और लोक सेवा डे भी मनाया जाता है। उसके बाद में जो 11 नवंबर को मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को जो जैसा कि मैंने आपको बताया नेहरू जयंती होती है और चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो हम जब अगर कंपैरिजन में ध्यान में रखेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है, यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अमेरिकाज न्यू चीफ ऑफ स्टाफ हु बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है काश पटेल, हर्षवर्धन, अजय बिसारिया और हर्ष जैन। तो इसका जो सही जवाब है वो है काश पटेल, जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो भारत के हेल्थ मिनिस्टर है। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है वो है अजय बिसारिया। अजय बिसारिया जो है वो भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं पाकिस्तान में और अभी वो फिलहाल में भारत के जो उच्चायुक्त है कनाडा में। उसके बाद में हर्ष जैन जो है वो ड्रीम 11 से रिलेटेड है और ड्रीम 11 के वो फाउंडर भी रह चुके हैं। ड्रीम 11 इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी आईपीएल का सीज़न हुआ है, इसलिए ड्रीम 11 के जो सीईओ है या फिर उनके जो फाउंडर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रीम 11 की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। जो 9वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में जिस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है वो टीम कौन सी है? फॉर द फर्स्ट टाइम विच टीम हैज़ वन द वुमेन T20 चैलेंज। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ट्रेल ब्लेजर्स, सुपरनोवाज, वेलोसिटी और राइनोज। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ट्रेल ब्लेजर्स। जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं, हमें 3 टीम नज़र आ रही है। ट्रेल ब्लेजर्स जो है वो गुलाबी कलर की टीम में नज़र आ रही है। ट्रेल ब्लेजर्स ने उसकी जो कप्तान है वो है स्मृति मंदाना, जिन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी और उसी वजह से फाइनल में ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को हराया था। सुपरनोवाज जो है वो इसलिए इसके पहले भी वुमेन T20 चैलेंज जीत चुकी है और सुपरनोवाज की जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत सिंह कौर। वेलोसिटी की जो कप्तान है वो है मिथाली राज। तो इतनी जानकारी हमें महिला T20 चैलेंज के रिलेटेड इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? फॉर द अपकमिंग सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू गिव कैप्टनसी ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स टू विच प्लेयर। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है बाबर आजम, सरफराज खान, शाहीन अफरीदी और हारिस सोहेल। तो जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं, ये है बाबर आजम जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं
इसीलिए उन्हें तीनों फॉर्मेट की जो कप्तानी है पाकिस्तान की वो सौंपी गई है। उसके बाद जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो है सरफराज खान, जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान का जो फाइनल मैच हुआ था जिसमें भारत हारा था और पाकिस्तान जीता था, तो उसकी जो कप्तानी है वो सरफराज खान ने की थी। शाहीन आफरीदी जो है वो उनके बॉलर हैं और हारिस सोहेल जो है वो भी उनके बैट्समैन या फिर बॉलर हैं। उसके बाद में अगर लास्ट क्वेश्चन देखें तो वो है 13 नवंबर के लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, वो ये है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किस सरकार ने किया है। विच गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द स्कीम रेड लाइट ऑन कार ऑफ टिल 13 नवंबर। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।